हे हाय हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है मुकेश और मैं हूँ एक ट्रैवल एंथुजियास्ट। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बेहद खूबसूरत और सुकून भरी जगह, वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाने वाला केरला का एक शहर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलेप्पी की। यहाँ के बैकवाटर्स, हाउस बोट्स और यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। सो दोस्तों, ये जर्नी मैं करने वाला हूँ बेंगलुरु के एसएमबीटी स्टेशन से, और ये खड़ी है हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका डिपार्चर टाइम है इवनिंग के 7 बजे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे आपको ये एलेप्पी के स्टेशन पे पहुंचा देती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ केरला के कोट्टयम रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से आगे की जर्नी मैं करने वाला हूँ रोड के थ्रू। आप चाहें तो डायरेक्टली एलेप्पी के स्टेशन पे उतर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेशन रहने वाला है। एक बात जो मैंने इस स्टेशन के बारे में नोटिस की वो है यहाँ की साफ़ सफाई। हालांकि ये स्टेशन बहुत मॉडर्न नहीं है, लेकिन वेल मेंटेन्ड है। कहीं पे भी आपको ट्रैश नज़र नहीं आता है, चाहे वो स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो या फिर ट्रैक्स। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एलेप्पी में, और ये रही हमारी हाउस बोट। इस जगह का नाम है थट्टमपल्ली। यहीं पे सारी हाउस बोट्स खड़ी रहती हैं, और यहाँ पे चेक इन का टाइम जनरली रहता है 12 बजे से 1 बजे तक, और अराउंड 1:30 से 2 के बीच में हाउस बोट्स निकल जाती हैं आपको एक नए सफ़र पे लेके जाने के लिए। तो अगले 24 घंटों के लिए ये हाउस बोट रहने वाली है मेरा घर। जी हाँ, पानी में चलता फिरता एक घर। ये एक शेयर्ड हाउस बोट है जिसमें 2 डेक्स हैं। अपर डेक में इनका डाइनिंग एरिया एंड बालकनी है, जबकि लोअर डेक में रूम्स बने हुए हैं। हाउस बोट की बात करूं तो ये लकड़ी की बनी होती हैं, और यहाँ पे आपको होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे अटैच वॉशरूम, एसी, बेड, टीवी एंड अदर बेसिक एमिनिटीज। सो फ्रेंड्स, समय हो गया है 1:30 का, और हमारी हाउस बोट निकल चुकी है अपने एक सुंदर से सफ़र पे, और आप बाहर के ये सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। तो अगले 4 से 5 घंटे ये इसी तरीके से पानी में चलने वाली है, और इसी बोट में आपको तीनों टाइम का मील सर्व किया जाएगा। इसके साथ-साथ इवनिंग में आपको टी एंड स्नैक्स भी सर्व किया जाता है, जो कि इसी पैकेज में इंक्लूड रहता है। अगर आप चाहें तो पास में ही कैनाल के साइड में बने हुए विलेजेस को विज़िट कर सकते हैं, जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है, जिसके लिए आपको 400 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। तो आइए दोस्तों, मैं क्विकली आपको दे देता हूँ अपने रूम का टूर। तो ये है वॉकिंग क्लोजेट, वॉकिंग एरिया जो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, और जो लाइटिंग्स हैं बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये है मेरा रूम। एंटर करते ही आपको मिलता है एक डिसेंट से साइज़ का वॉशरूम विद ऑल बेसिक एमिनिटीज़। एंड जैसे ही आप आगे चलते हैं तो आपको दिखता है वुडन फ्लोरिंग वाला ये शानदार नीट एंड क्लीन रूम, एक क्वीन साइज बेड, एसी, टीवी एंड एक बड़ी सी विंडो जहाँ से आप बाहर के नज़ारे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक आप ये नज़ारे देख रहे हैं तब तक मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आप कैसे ये आइटनरी प्लान कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर यहाँ आना चाहते हैं तो कोची इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट, जो कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में रहने वाला है। आप बाय रेल भी इस जर्नी को कर सकते हैं। इंडिया के मेजर सिटीज़ से यहाँ पे ट्रेन्स आती हैं, एंड ऑब्वियसली बाय रोड भी आप ये जर्नी कर सकते हैं। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो बेस्ट सीज़न यहाँ पे आने का है नवंबर टू फरवरी। इस दौरान यहाँ ठंडा और प्लीजेंट वेदर रहता है, और अगर आप एक नेचर लवर हैं तो जून से सितंबर के बीच में यहाँ आ सकते हैं। उस टाइम पे आपको यहाँ पे कम क्राउड देखने को मिलता है, और नज़ारे बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसा कि आप इस टाइम पे देख पा रहे हैं। सो दोस्तों, लंच का टाइम हो चुका है, और जल्दी से चलते हैं इस हाउस बोट के अपर डेक में, जहाँ पे इसका डाइनिंग एरिया रहने वाला है। तो ये रहा डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत स्पेशियस है, और यहाँ बैठकर ये ब्यूटीफुल व्यूज़ को देखते हुए अपना मील एंजॉय करना वाकई में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है।
तो दोस्तों, लंच करके कुछ देर आराम करने के बाद ये हाउस बोट अब रुक चुकी है यहाँ पर। यहाँ से हम आगे जाएंगे पास में ही बने एक गांव में, जहाँ आपको देखने को मिलेगी पानी के ऊपर एक यूनिक सी ज़िंदगी। जी हाँ, यहाँ की ये कैनाल्स केवल पानी की धाराएं नहीं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी की रेखाएं हैं। नहरों के किनारे बसे ये गांव आज भी अपने पारंपरिक तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। चाहे स्कूल जाना हो या टेम्पल, चर्च या फिर जाना हो मार्केट, यहाँ के लोग केवल और केवल नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फेरीज भी चलाई जाती हैं। यहाँ के लोग फार्मिंग, फिशिंग एंड कोकोनट से जुड़े हुए कामों में लगे रहते हैं और यही इनका एकमात्र इनकम का सोर्स भी है। यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग है, इसके बावजूद आपको इनके चेहरे पे एक सुकून नज़र आता है। विलेज टूर के बाद आपको टी, कॉफ़ी एंड स्नैक्स सर्व किया जाता है, जो कि आप बालकनी में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही शाम होती है, बोट को पार्किंग यार्ड में खड़ा कर दिया जाता है और यहीं पे बोट ओवरनाइट खड़ी रहती है। इवनिंग में अराउंड 8 o'clock to 9 o'clock आपको कैंडल लाइट डिनर सर्व किया जाता है, जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है किसी भी ट्रैवलर के लिए। तो दोस्तों, ये हैं कुछ मॉर्निंग के नज़ारे। चाय पीते हुए इस तरीके के व्यूज़ को देखना वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस है, जो कि आपको सिर्फ यहीं मिल सकता है। हाउस बोट की बुकिंग की बात करूं तो आप डिफरेंट ट्रैवल ऐप्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली इनको कांटेक्ट करके बुकिंग करवा सकते हैं। शेयर्ड हाउस बोट के चार्जेस वन नाइट के लिए अराउंड 5 to 10K रहने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। अगर आप चाहें तो सिंगल BHK वाली हाउस बोट भी ले सकते हैं, स्पेशली फॉर कपल्स, जिसका कॉस्ट 15 to 25K हो सकता है। मॉर्निंग में आपको फिर से 1 आवर के लिए क्रूजिंग करवाई जाती है और साथ में ही आपको हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। आपको अराउंड 9 o'clock चेकआउट करना होता है। चेकआउट के बाद आप LAP के नियर बाय अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसा कि मरारी बीच, लाइट हाउस, श्री कृष्णा टेम्पल, और इवनिंग में आप LAP बीच जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ LAP के बीच में और यहाँ का सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं सूरज धीरे धीरे समंदर के पास डूब रहा है और पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर चुका है। तो दोस्तों, ये था मेरा LAP का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर इसी तरीके के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल वन बिग लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।